समय में जितनी भी प्रतियोगी परीक्षाएं हैं सभी में अर्थमेटिक्स पूछा जाता है। चाहे वो यूपी पीएससी का एग्ज़ाम हो, चाहे वो यूपी ट्रिपल एससी का एग्ज़ाम हो, चाहे वो किसी स्टेट पीसीएस का एग्ज़ाम हो, चाहे वो एसएससी का एग्ज़ाम हो, सीडीएस का एग्ज़ाम या कोई अन्य वनडे एग्ज़ाम, सभी में अर्थमेटिक लगभग लगभग सभी में पूछा जाने लगा है। जो साइंस बैकग्राउंड के जो बच्चे हैं वो तो आसानी से कर लेते हैं, लेकिन आर्ट बैकग्राउंड के जो बच्चे हैं उनको थोड़ा सा टफ लगता है। अब किसी भी एग्ज़ाम में 10 से 15 यदि क्वेश्चन आते हैं तो ये काफ़ी होता है आपको पास कराने के लिए और फेल कराने के लिए। अर्थमेटिक्स सबसे आसान टॉपिक होता है क्योंकि इसमें जीएस की तरह कोई फैक्ट रटने की आवश्यकता नहीं होती, कोई फॉर्मूला रटने की आवश्यकता नहीं होती। सिर्फ और सिर्फ यदि आपके बेसिक कंसेप्ट क्लियर है तो वो क्वेश्चन आसानी से हो जाते हैं। हमने इस वीडियो में एवरेज का टॉपिक उठाया है। एवरेज जो कि परीक्षाओं के लिए काफ़ी महत्वपूर्ण टॉपिक है और लगभग लगभग सभी परीक्षाओं में ये टॉपिक है। हमने इस वीडियो में यूपी ट्रिपल एससी की परीक्षाओं में पूछे गए 10 क्वेश्चंस लिए हैं और हमने उन 10 क्वेश्चंस पर ये वीडियो बनाई है जो कि हाल ही परीक्षाओं में क्वेश्चन पूछे गए थे। इसी तरह से हम 10-10 क्वेश्चनों की वीडियो बनाएंगे और आप देखेंगे कि इस वीडियो को देखने के बाद किसी फॉर्मूले की आवश्यकता आपको नहीं होगी। सिर्फ बेसिक कंसेप्ट के साथ आप देखते हैं कि आप आसानी से मात्र 10 सेकंड में आप क्वेश्चन सोल्व कर सकते हैं। तो शुरू करते हैं। तो देखो ये क्वेश्चन नंबर जो है फर्स्ट है और ये क्वेश्चन यूपी ट्रिपल एससी की पैट परीक्षा 29/10/2023 की फर्स्ट पाली में पूछा गया था। अब देखेंगे सबसे पहले हम इस क्वेश्चन को पढ़ने से पहले हम एवरेज जानेंगे कि एवरेज क्या होता है, एवरेज का बेसिक कंसेप्ट क्या है। दरअसल एवरेज को हिंदी में आप जानते हैं कि औसत बोलते हैं। और एवरेज औसत क्या होता है, सिर्फ एक कंसेप्ट आपको ध्यान रखना है। एवरेज का जो मकसद होता है, ऑब्जेक्ट होता है, किसी भी चीज़ को बराबर 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 बांटना होता है, किसी भी चीज़ को बराबर बराबर डिवाइड करना, यानी कि इक्वल डिवाइड करना एवरेज का मकसद होता है, औसत का मकसद होता है। मैं एक साधारण से एग्जाम्पल में समझता हूँ जो दैनिक एग्जाम्पल है। मान लीजिए आप आज 1 रुपया खर्च करते हैं, अगले दिन 2 रुपये खर्च करते हैं, अगले दिन 3 रुपये खर्च करते हैं, फिर से 2 रुपये खर्च कर लेते हैं, फिर से आप 50, एक दिन 20 रुपये खर्च करते हैं, एक दिन 30 रुपये खर्च करते हैं। इसी तरीके से आप लगातार जो है 10 दिनों तक खर्च करते हैं। ठीक है। अब वो आपसे कोई पूछ रहा है कि भाई आप जो है ये 10 दिनों का जो आपने खर्च किया आप औसत निकालिए, यानी कि इस जो आपने खर्च किया है कुल को आप जो है बराबर बराबर बांटिए। तो आप क्या काम करेंगे, मान लीजिए आपने कुल 10 दिन में 50 रुपये आपने खर्च कर दिए और आपको 10 दिन का निकालना है कि बराबर बराबर रूप से प्रत्येक दिन मैंने कितने खर्च किए। तो उसको जो है 10 से आप डिवाइड कर देंगे तो 5 रुपीज़ आ जाएगा। इसका मतलब ये है कि आपने जो है डेली जो है 5 रुपये खर्च किए हैं। तो 5 रुपये का मतलब ये एवरेज औसत है कि आपने उनको इक्वली डिवाइड कर दिया, यानी कि आपने रोज़ बराबर बराबर 5-5 रुपये जो है खर्च किए हैं। ठीक है। अब इसका एवरेज का आसान सा निकालने का तरीका ये होता है, जितनी भी कुल संख्या है उसको ऐड कर लो और उसके दिन हैं, घंटे हैं, जो भी है उसको उससे डिवाइड कर दो। एक तो ये बात हो गई और दूसरी ये बात होगी इस एवरेज कंसेप्ट में, सभी के पास यदि एवरेज की बात हो रही है तो सभी के पास वो इक्वल चीज़ है, यानी कि सभी के पास वो बराबर बराबर चीज़ है, उतनी ही चीज़ है। तो हम इस बेसिक कंसेप्ट में क्या काम जो है करेंगे, हम उसको टोटल निकाल लेंगे और फिर हम टोटल निकाल करके उसका जो है क्वेश्चन उसको हम सोल्व करेंगे। ठीक है। अब हम देखते हैं, चलो क्वेश्चन नंबर फर्स्ट में हम देखते हैं यहाँ पर ये 4 वर्ष पहले देव और जो दिनेश की जो औसत आयु है वो कितनी है, वो 20 वर्ष है। 4 वर्ष पहले औसत आयु 20 वर्ष है। तो इसका औसत आयु का मतलब है कि 20 देव की है और 20 दिनेश की है। हमने बराबर बराबर जो है बांट दिया। देखो मैंने अभी बात बताया, तो औसत का मकसद ही होता है बराबर बराबर बांटना। ठीक है। यदि आज देव, दिनेश और चिंतन की औसत आयु 25 वर्ष है तो 7 वर्ष बाद चिंतन की आयु कितनी होगी, ये ऑप्शन ये पूछ रहा है। तो अब देखो, तो जैसे जैसे जो क्वेश्चन कहता रहे उसी के अनुसार आप जो है ना चलते रहो। तो देव प्लस जो दिनेश की जो औसत आयु है वो कितनी है, 20 वर्ष। ठीक है।
तो कुल टोटल आयु कितनी होगी? टोटल आयु हो गई 40 वर्ष, यानी कि 20 इसकी और 20 इसकी, हम 20 गुना 2 कर देते हैं और 40 जो है टोटल हो गई 40 वर्ष। अब ये 4 वर्ष पहले की है, तो आज की आयु कितनी हो गई भाई? 4 वर्ष देव बढ़ेगा, 4 वर्ष दिनेश बढ़ेगा, तो टोटल हो गई 48 वर्ष। यानी कि आज जो है दोनों की जो सम्मिलित आयु है वो 48 वर्ष है। ठीक है। अब नेक्स्ट जो कह रहा है, यदि आज देव, दिनेश और चिंतन की आयु, तो आज तो देव की आयु, ठीक है, प्लस दिनेश की आयु प्लस चिंतन की आयु, है ना, चिंतन की आयु का एवरेज कितना है? 25 वर्ष है, तो टोटल कितनी हो गई? टोटल होगी 75, 25 थी 75। ठीक है। तो ये होगी आज की आयु। ठीक है। अब वो कह रहा है 7 वर्ष बाद चिंतन की आयु कितनी होगी? तो 7 वर्ष बाद चिंतन की आयु यहाँ पर ये पूछ रहा है। तो 7 वर्ष बाद हम चिंतन की आयु यहाँ पर जो है निकालेंगे। तो 7 वर्ष बाद हम चिंतन की आयु, तो हम चिंतन की आयु, आज की आयु निकाल रहे हैं। ठीक है, आज की आयु पहले। तो अब ध्यान से देखो जरा, यदि देव और दिनेश की आयु, आज की आयु कितनी है? 48, और देव, दिनेश और चिंतन की आयु, आज की आयु कितनी है? 75। तो हम यदि देव, दिनेश की आयु इन तीनों की आयु में से माइनस कर दें, यानी कि 75 और माइनस 48 कर दें, तो चिंतन की आयु निकल आती है। तो 75 में से 48 गए, कितने बचते हैं? 27। अब वो चिंतन की आयु पूछ रहा है 7 वर्ष बाद। ठीक है, तो 7 वर्ष बाद पूछ रहा है, तो 7 वर्ष बाद चिंतन की आयु कितनी हो गई? 27 + 7 34 वर्ष। ठीक है, तो ये 34 वर्ष जो है इसका ऑप्शन ए हो गया। तो ऑप्शन ए 34 वर्ष यहाँ पर ये देख सकते हैं। तो काफ़ी आसान ये क्वेश्चन था। कंसेप्ट समझ में आने के बाद ये 10 सेकंड में आराम से एग्जाम हॉल में आपसे हो जाएगा। चलो अब हम दूसरा देखते हैं। दूसरा क्वेश्चन देखो, ये है दूसरा क्वेश्चन, ये है, ये आया है यूपी SSSC पैट परीक्षा 28/10/2023 में। ठीक है, ये पहली पाली में क्वेश्चन आया हुआ है। देखते हैं जरा। अब देखो, इसको देखने से जो है ये काफ़ी बड़ा सा जो क्वेश्चन लग रहा है, लेकिन असलियत में ये बड़ा क्वेश्चन नहीं है, काफ़ी आसान क्वेश्चन है। आप देखेंगे इसको। तो इंग्लैंड और न्यूजीलैंड वनडे के मैच में बारिश के कारण इंग्लैंड को जीत के लिए 48 ओवर में 324 रन चाहिए। तो 48, जैसे जैसे क्वेश्चन कहता रहे, 48 ओवर में कितने रन चाहिए? 48 ओवर में चाहिए इनको 324 रन। ठीक है, और शुरुआती 10 ओवर में, अब देखो, अब जिस तरीके से क्वेश्चन कहता रहे उस तरह से हम चलते रहेंगे। शुरुआती 10 ओवर में औसत स्कोरिंग रेट 6 था। तो शुरुआती 10 ओवर में कितना था? 6 औसत था। ठीक है, एवरेज था ना। तो टोटल कितने रन बना लिए इन्होंने? 60.60। ठीक है, और फिर नेक्स्ट 10 में है ओवर बढ़कर कितना हो गया? 8.5। तो ओवर कितना हो गया? 8.5 हो गया। ठीक है, और कुल फिर कितना हो गया? 85 टोटल, है ना। इसकी 8.5 की 10 से मल्टीप्लाई कर देंगे। इसके बाद फिर कह रहा है अगले 10 ओवर में 5.5 हो गया। तो अगले 10 ओवर में कितना हो गया? 5.5। ठीक है, और मल्टीप्लाई, और टोटल कितना हो गया? 55, जब इसकी 5.5 की 10 से मल्टीप्लाई करेंगे। और फिर क्या कह रहा है? फिर अगले 10 ओवर में 7 हो गया। तो अगले ओवर में कितना हो गया? 7। तो टोटल कितना हो गया? 70। अब हम ये 40 ओवर में कितने रन बने उसको हम ऐड कर लेंगे इनको, जो 40 ओवर में जो रन बने। ठीक है, अब हम इनको ऐड करेंगे। यहाँ पर हम देखेंगे 40 ओवर में जो रन बने वो बने, एक तो 60। ठीक है, और अगले पर बने 85। ठीक है, और फिर बने 55। ठीक है, और फिर बने आपके 70। ठीक है, इन टोटल को हम ऐड कर लेंगे। 5 और 5 10, 7 और 5 12, 8 20, 26 और 1 27, 270 आ गया। ठीक है, अब 270 रन इन्होंने 40 ओवरों में बना लिए। तो 40 ओवर में रन बने कितने? 270। ठीक है, तो 40 ओवर में रन बने यहाँ पर कितने? 70। अब हम इनको निकाल लेंगे। रन कितने बनाने थे? 324। तो 324 माइनस 270, तो रन कितने बनाने हैं अब? 54। यानी कि 8 ओवर में आपको कितने रन बनाने हैं? 54। तो औसत कितना आ गया? एवरेज निकालना है आपको। तो एवरेज निकालने के लिए क्या काम करना पड़ेगा? 54/8।
तो अब यहाँ पर देखेंगे 8 से 54 को डिवाइड कर देंगे तो कितना आ जाएगा, 8 छंग 48, 8 सत्ते 56, पॉइंट लगा देंगे यहाँ पे, और 8 पंजे 40, तो 6.75 एवरेज यहाँ पर आ जाएगा। ठीक है, तो ये ऑप्शन कितना हो गया, ऑप्शन यहाँ पर हो गया ए इज़ राइट। ठीक है, 6.75। अच्छा, ये देखो घटना चक्र की बुक है और इसने ऑप्शन डी दिया हुआ है, ननोदीज। तो देखो ये घटना चक्र से ये उम्मीद नहीं की जा सकती, बच्चे जो है फेथ करते हैं। और आपने देखा अभी 6.75 इसका आंसर आ रहा है, और इसका एक और क्वेश्चन गलत था, मैंने देखा था उसका, तो एक्सप्लेनेशन भी ही गलत किया हुआ है। तो भाई घटना चक्र यदि मेरी वीडियो पहुंचती है तो इस चीज़ का ध्यान दें भाई, आपका जो है फेथ है आपकी किताब पे, और ये गलत है। ऑप्शन डी आपने दिया हुआ है, लेकिन यहाँ पर ऑप्शन सोल्व करने के बाद ऑप्शन ए राइट आ रहा है यहाँ पे 6.75। ठीक है, तो ये है। अब देखो ये देखने में ही बड़ा लग रहा था, लेकिन वास्तव में ये तो मैंने समझाया है आपको, लेकिन जब करने बैठेंगे तो मुश्किल से 10 सेकंड का ही क्वेश्चन है ये। चलो क्वेश्चन नंबर 3 अब देखते हैं। अब हम क्वेश्चन नंबर 3, देखो क्वेश्चन नंबर 3 है। अब देखो क्वेश्चन नंबर 3 ये आया है यूपी ट्रिपल एससी के लेखपाल परीक्षा में, और ये लेखपाल की परीक्षा हुई थी 31 जुलाई 2022 को। तो यहाँ पर हम देखते हैं, देखो 15 संख्याओं का जो माध्य है वो कितना है, 30 है। ठीक है, कितना है वो, 30 है। तो 15 संख्याओं का जो माध्य है वो 30 है। तो अब देखो जो माध्य और एवरेज होते हैं, दरअसल माध्य तो बीच की संख्या को बोलते हैं, ठीक है, और एवरेज हो कम का मकसद होता है बराबर 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 बांटना। लेकिन यहाँ पर जो माध्य कह रहा है ना, वो इसका मतलब है कि वो एवरेज ही कह रहा है। ठीक है, तो 15 संख्याओं का एवरेज कितना है, 30 है। क्लियर। अब 15 संख्याओं का जब एवरेज 30 है तो टोटल कितना हो गया, टोटल हो गया 30 गुना 15 यानी कि 450। ठीक है, टोटल हो गया 450। अब कह रहा है कि प्रत्येक संख्या में 3 जोड़ दिया जाए। अब देखो 15 में हर संख्या में 3 3 3 3 जो है जोड़ रहा है, तो टोटल कितना हो गया, 15 3 45, यानी कि उसने 45 जोड़ दिया। ठीक है, अब टोटल कितना हो गया, टोटल हो गया 450। ठीक है, और प्लस 45, कुल मिला के हो गया 495। अब पूछ रहा नया एवरेज कितना है, तो एवरेज कितना हो गया, एवरेज ये कितना आया 495 अपॉन 15, 15 ही तो संख्या थी। अब इसको डिवाइड कर लो तो आंसर आ जाएगा। यहाँ पर देखते हैं 15 3 45, 4 बचते 15 3 45, 33 आंसर आ गया। ठीक है, तो ये ऑप्शन सी यहाँ पर राइट हो जाएगा। चलिए अब हम देखते हैं क्वेश्चन नंबर 4। क्वेश्चन नंबर 4 अब हम देखेंगे यहाँ पर। ठीक है, ये देखो ये क्वेश्चन नंबर 4 है, और देखो ये काफ़ी आसान सा क्वेश्चन पूछा है। अब देखो ये 308, 125, 145, 120, 102, और ये यूपी ट्रिपल एससी की पैट परीक्षा 2022 की सेकंड पाली में आया हुआ है, इसका एवरेज पूछ रहा है। तो अभी मैंने बात बताया था, जो एवरेज होता है उसको टोटल को मिला करके कुल जितने भी नंबर हैं उससे डिवाइड कर दो, एवरेज निकल आता है। तो यदि हम 308 प्लस 125 प्लस 45 प्लस 120 और यहाँ पर देखेंगे प्लस 102, सभी को जोड़ेंगे तो हमारे पास 700 आएगा। और जितनी भी संख्या, कितनी संख्या, 1 2 3 4 5, तो एवरेज निकालने के लिए क्या काम करेंगे हम, 700 को डिवाइड कर देंगे 5। ठीक है, तो 5 और 5 दूनी 10। ठीक है, तो आंसर आ जाएगा 100। तो कितना बैठा कुल 700 है ना, तो 5 एकम 5 और 2 5 20, 140 आ गया। ठीक है, तो 140 कुल मिला के ये आंसर हो गया, कौन सा, ऑप्शन ए। ठीक है, तो ये ऑप्शन हो गया। अब देखते हैं नेक्स्ट, तो ये तो काफ़ी आसान क्वेश्चन था। अब 5 देखते हैं अब हम। तो 5 क्वेश्चन में क्या है, देखो 10 संख्याओं का औसत 29 है। ठीक है, तो 10 संख्याओं का औसत कितना है, 29 है। यदि प्रत्येक संख्या में 3 की कमी आ जाती है तो नया औसत क्या होगा, नया एवरेज क्या होगा। तो देखो वही है, जैसे 10 संख्याओं का औसत कितना है, 29, तो जहाँ भी टोटल एवरेज आ जाए वहाँ पे टोटल निकाल लो। टोटल कितना हो गया, 290, 29 गुना 10। ठीक है, और प्रत्येक संख्या में 3 की कमी कर रहा है, प्रत्येक संख्या में ये 3 की कमी कर रहा है। ठीक है, तो 3 की कमी कर रहा है प्रत्येक संख्या में, तो प्रत्येक संख्या में कुल कमी कितनी हो गई, देखो ध्यान से, टोटल कमी निकाल लो। ठीक है, 3 की कमी कर रहा है 10 संख्याओं में, तो टोटल कमी कितनी होगी, 10 गुना
3, प्रत्येक में कर रहा है ना 30, तो कुल टोटल कितना हो गया 290, कम ही कर रहा है ना, तो 30 कर रहा है, कितना हो गया 260। अब आपको नया एवरेज निकालना है ना, न्यू एवरेज निकालना है। तो न्यू एवरेज निकालने के लिए अब आप क्या काम करोगे, 260 तो आया, संख्या कितनी है 10, 26 आ गया, ठीक है। तो आंसर कितना गया 26, तो ऑप्शन है बी, ठीक है। तो ये आ गया क्वेश्चन नंबर 5 के बाद अच्छा, तो थर्ड क्वेश्चन नंबर 6। तो यहाँ पर हम देखते हैं क्वेश्चन नंबर 6। अब देखो क्वेश्चन नंबर 6 ये आया है मंडी परिषद परीक्षा 2018 की पाली सेकंड में यूपी ट्रिपल एससी के एग्जाम में, ठीक है। तो यहाँ पर हम देखते हैं 5 संख्याएं जिनका औसत 105 है ना। तो 5 संख्याओं का औसत है, 5 का कितना है 105 है, तो टोटल कितना हो गया 105 मल्टीप्लाई बाई 5, कितना हो गया 525। क्लियर है ये तो, ठीक है। उनमें से पहली संख्या, अब देखो संख्या ऐसे करो आप मान लो पहली संख्या x1 है, दूसरी x2 है, तीसरी x3 है, चौथी x4 है और पांचवी x5 है। इससे जल्दी समझ में आएगा, और इनका टोटल योग कितना है 525, ठीक है। यही तो कह रहा है ये वन है ना। उनमें से पहली संख्या अन्य 4 संख्याओं के योग का 2/5 गुना है, यानी कि ये कह रहा है कि x1 बराबर x2 प्लस x3 प्लस x4 प्लस x5 का 2/5 गुना, इस तरीके से कह रहा है। यही तो कह रहा है। अब बस आपको ये 2 इक्वेशन बन गई, अब बस आपको इनको सोल्व करना है, कुछ नहीं है इस क्वेश्चन में। देखो 5x1 बराबर 2x2 प्लस x3 प्लस x4 प्लस x5, ठीक है। अब कितना हो गया 5x1/2 बराबर x2, और तो ये वाली जो है संख्या थी अब, है ना, 5x1 x2 प्लस x3 प्लस x4 प्लस x5, ठीक है। अब ये वाली वैल्यू आ गई, ठीक है। अब इस वाली वैल्यू को आप कहाँ पे रख देंगे, इस वाली इक्वेशन में पुट कर देंगे, ठीक है। x2 ये देखो यहाँ पे है ना, तो आएगा x1 प्लस 5x1, हमने इसकी जगह ये रख दिया ना 2 525, तो कुल मिला के आ गया 7x1/2 बराबर 525, तो कुल मिलाकर हो गया 7x1 525 है ना गुना 2/7। तो x1 की वैल्यू कितनी आई, 7 से कटेगा 75 बार 150 आ गई, तो पहली संख्या कितनी थी 150, और हमारा आंसर कितना है देखो ध्यान से 150, ठीक है। तो इस क्वेश्चन को इस तरीके से करना है, बड़ा आसान क्वेश्चन था। चलिए क्वेश्चन नंबर 7 देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 7 60 और 80 के बीच की सभी अभाज्य संख्या पूछ रहा है, ठीक है। अभाज्य में बात बता दूं, इंग्लिश में बोलते हैं प्राइम नंबर, ठीक है। अभाज्य को इंग्लिश में बोलते हैं प्राइम नंबर, है ना। चलो तो यहाँ पर हम देखते हैं प्राइम नंबर किसे कहते हैं, बस ये कंसेप्ट पता होना चाहिए, आपका आंसर हो जाएगा, क्वेश्चन हो जाएगा। तो देखो यहाँ पर देखो जो प्राइम नंबर जो होती हैं, जो या तो 1 से करती हैं या सेल्फ अपने आप से डिवाइड होती हैं, उनको जो है प्राइम नंबर बोलते हैं। जैसे 3 किसी से नहीं करता है तो अपने आप से कटेगा या 1 से कटेगा। 2 भी प्राइम नंबर माना जाता है, सबसे छोटा प्राइम नंबर 2 को ही माना जाता है, या तो अपने आप से करता है या उससे करता है, ठीक है। तो यहाँ पर ये देखो 2 3 5 7 11 13 है ना, 17 23 सब ये प्राइम नंबर है। तो 60 और 80 के बीच में आपको प्राइम नंबर खोजने हैं, ठीक है। तो अब देखेंगे उनका औसत क्या है। तो सबसे पहले देखो ध्यान से 61 होता है, उसके बाद 61 के बाद 63 64 65 67 होता है, ठीक है, बाकी नहीं होते देखना, और 71 होता है, ठीक है। चलो ये 71 है, ठीक है। और इसके बाद 73 होता है, और इसके बाद 79 होता है,
तो कुल मिलाकर 5 होती हैं। ठीक है, इनको हम ऐड कर लेंगे और ऐड करके देखते हैं कितना आएगा। 7 एक 8 एक 9 और 3 12, 12 और 9 21, यहाँ से 2 और 6 6 12 और 7 7 या 21 और 12 21 और 12, 2 और 1 3, 2 और 1 3 33 और 2 35, यानी कि कुल मिला के आ गया 351। ठीक है, 7 और 1 8 एक 9 और 3 12, 12 और 9 7 और 1 8 एक 9 3 12 और 9 21, हाँ से तो हाँ ठीक है। अब एवरेज निकालना है, तो 351 और जितनी भी संख्या कितनी है 5 हैं, तो निकाल लो। देखो 5 से जब डिवाइड करेंगे तो 5 7 35 आ गया। ठीक है, लगा देंगे 0 और फिर 0.2 आ गया, 70.2 आ गया। ठीक है, तो ऑप्शन ए इज राइट। ठीक है, तो ये हो गया। ठीक है, अब नेक्स्ट क्वेश्चन करते हैं, क्वेश्चन नंबर 8। तो क्वेश्चन नंबर 8 है। अब देखो ये क्वेश्चन देखने में काफ़ी बड़ा सा लग रहा है, लेकिन सबसे आसान क्वेश्चन इसमें यही है। ये यूपी ट्रिपल एससी की लोअर पीसीएस परीक्षा में 2016 में पूछा गया था। ठीक है, तो देखते हैं ए बी का औसत कितना है, तो एन की वैल्यू कितनी होगी। अब देखो आपको सिर्फ एक कंसेप्ट याद रखना है, ए की पावर 0 किसी की पावर 0 1 होती है। एक तो ये वाली बात होगी। दूसरा औसत क्या होता है, दो संख्याओं का a प्लस बी अपॉन 2, यही तो होता है दो संख्याओं का औसत। तो उसके नंबर से डिवाइड कर दो जितनी वो हैं, इसी को ही बोलते हैं। तो देखो यदि हम n बराबर यहाँ पे 0 रख दें, देखो ध्यान से यहाँ पर, तो a 1 हो जाएगा प्लस b 1 हो जाएगा, n की जगह 0 रख दिया, और नीचे हो जाएगा a 0 प्लस b 0, है ना। तो a1 यानी कि a प्लस बी, a0 का अभी मैंने बात बताया 1 और प्लस 1 कितना हो गया 2। ठीक है, तो इसका मतलब n इज इक्वल टू कितना होना चाहिए, ये एवरेज तो आ गया, तो कितना होना चाहिए 0 होना चाहिए। ठीक है, नेक्स्ट 9 क्वेश्चन देखते हैं हम, 9 वाला। अब ये देखो 9 5, अब देखो 9 इस तरह के क्वेश्चन काफ़ी आते हैं, और ये 10 सेकंड का सवाल है सिर्फ। 5 परिणामों का औसत कितना है, 46 है। तो 5 परिणामों का औसत कितना है, 46 है। तो 5 टोटल कितना हो गया 46 मल्टीप्लाई बाई 5, तो 5 अंक 30 और 5 चौक 20, 230 आ गया। ठीक है, अब देखते हैं पहले 4 परिणामों का औसत कितना है। पहले 4 परिणामों का कितना है 45। ठीक है, तो टोटल कितना हो गया 4 पंजे 20, 4 चौक 16 और 2 18, 180। ठीक है, तो कह रहा है पांचों परिणाम कितना होगा, तो पांचों कितना होगा, तो पांचों में से जो टोटल है उस पांचों में से क्या काम करें आप, जो है कितना है 230 में से 180 निकाल दो, है ना। पाँच में से 4 का निकाल दो, पांचों अपने आप निकल आएगा। तो कितना हो गया 230 माइनस 180, तो कितना हो गया, ये हो गया 50। तो ऑप्शन बी इज राइट। ठीक है, अब ये नेक्स्ट लास्ट क्वेश्चन है 10। देखो 13 परिणामों का ये यूपी ट्रिपल एससी की पैट परीक्षा 2021 में आया हुआ है। 13 परिणामों का जो है कितना है औसत 68 है। पहले 7 का औसत, तो अभी यहीं पे टोटल निकाल लो, तो 68 मल्टीप्लाई बाई जब 7 करेंगे 13, तो 3 अट्ठे 24 और 3 छंग 18 और 2 20, है ना। 1 अट्ठे 8, यहाँ आया 8 और यहाँ आया 6। ठीक है, तो ये हो गया 4 8 6 और 2 8, 884। ठीक है, ये हो गया। अब चलो, अब नेक्स्ट यहाँ पर है, ये क्या है, पहले 7 का जो 63, पहले 7 का औसत कितना है 63, तो 7 का औसत कितना है 63। ठीक है ना। तो 63 टोटल कितना हो गया 7 या 21 और 7 छंग 42 और 2 44, 443 हो गया। ठीक है, और अगले
7 का कितना है 70, है ना। तो टोटल कितना हो गया 490। ठीक है, अब क्या काम करो, अब जितनी भी कुल मिलाकर जितनी भी संख्याएं हैं, ठीक है, कितनी थी संख्याएं कुल मिलाकर के 13 थी, और टोटल 7 और 7 14। तो हम यदि इन 14 के सम में से इस 13 का निकाल दें तो हमारा आंसर मिल जाएगा। यानी कि अब हमें करना है 441, कितना था यहाँ पर 400 हाँ 441 प्लस 490 को हम जोड़ लेंगे। 1 9 4 13, 4 4 8 और 1 9, कितना गया 931। 931 में से माइनस कितना करना था हमें 884, माइनस 884। ठीक है, तो 11 में से 4 गया 7, और 12 में से 8 गया 4, 47। ठीक है, तो ये ऑप्शन कितना आ गया 47, ऑप्शन डी। ठीक है, और जब इनको आप अच्छी तरह से एवरेज के क्वेश्चन देखेंगे तो बड़े आसान होते हैं, इतना समय नहीं लगता, 10 सेकंड में वहाँ पर क्वेश्चन आराम से हो जाते हैं। अभी हमने इस वीडियो में 10 क्वेश्चन लिए हैं, और जो आने वाले एवरेज में 10-10 क्वेश्चन लेंगे, और UP-SSC के जो आगामी पैट परीक्षा जो आ रही है उसके हिसाब से ये क्वेश्चन कराए जाएंगे, और लगभग 60 से 70 क्वेश्चन जो है बैठेंगे। उसके बाद जो SSC की जो विभिन्न परीक्षाओं में आए हुए क्वेश्चन हैं, और फिर CSAT में जो UP-PCS की जो परीक्षा में आए हुए क्वेश्चन हैं उनको फिर हम सोल्व करेंगे, और इस तरीके से औसत की लगभग 8 से 10 वीडियो जो है बनेंगी। तो चैनल को लाइक शेयर और सब्सक्राइब करें। वीडियो देखने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत।